लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, या शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब लोग टर्की का बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सुनो ध्यान से। देखो, बात ऐसी है, हाल ही में टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है। यह सपोर्ट सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि आर्थिक और सैन्य भी है। इससे बवाल मच गया, खासकर पहलगाम अटैक के बाद, जिसमें 26 टूरिस्ट्स मारे गए। पहलगाम अटैक ने लोगों के दिलों में गुस्सा और डर भर दिया है। बहुत सारे इंडियंस को लग रहा है कि ये सपोर्ट हमारे देश की सुरक्षा और इज्जत के लिए खतरा है। और लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो टर्किश एयरलाइंस और दूसरी टर्किश कंपनीज का बॉयकॉट भी कर रहे हैं। ये बॉयकॉट सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि एक संदेश है। इंडिगो एयरलाइंस को भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उसकी पार्टनरशिप टर्किश एयरलाइंस के साथ है। इस पार्टनरशिप की वजह से इंडिगो को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे #बॉयकॉट टर्किश एयरलाइंस और #बॉयकॉट टर्की अजरबैजान जैसे हैशटैग्स छाए हुए हैं और सबको देश के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा बहुत तेजी से फैल रहा है। और सुनो, कुछ बिजनेसेस तो टर्किश लोगों को सामान देने से भी मना कर रहे हैं। ये बिजनेसेस अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। ऊपर से टर्की जाने वाले टूरिस्ट्स की संख्या बहुत कम हो गई है और ग्रीस जैसे दूसरे देश इंडियन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीस और दूसरे देशों ने इस मौके का फायदा उठाया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, पक्का नहीं है, कि टर्की पाकिस्तान को वेपन्स भी दे रहा है और इससे आग में घी का काम हो रहा है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि टर्की का बॉयकॉट क्यों हो रहा है, तो बात सीधी है, देश की इज्जत, सुरक्षा और अपना पक्ष रखने की। यह मुद्दा सिर्फ एक देश का नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा और सम्मान का है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए और ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह मुद्दा बहुत गंभीर है और हमें इसे समझना होगा। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले आता है। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।